विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है। चाहे सब विषयों में वो बढ़ता है, आंख से देखता है, कान से सुनता है, जैसे अज्ञानी तैसे ज्ञानी। प्रारब्धवश उसको भी कर्म करना पड़ता है, वो भी कर्म करता है, वो भी विषयों में ही रहता है, सारी राजाई में रहता है, सारी दुनिया के सुख भी भोगते हैं। प्रारब्धवश के ज्ञानी के सामने भी सुख आता है, समझो। उसमें विचरता हुआ भी विक्षेप को प्राप्त नहीं होता है, मना सुखी और दुखी नहीं होता है। अगर दुख भी आ जाए या सुख आ जाए, सुख में खास कुछ नहीं है, दुख में खास दुखी नहीं है, सब बात में उसको धीरज है, नहीं खास खुशी है, नहीं खास दुख है। प्रारब्धवश उसके सामने कौन सा भी सुख आया, सुख भी तुम उसको देखेगा तो ये सुख भोग रहा है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब विषयों का सुख ज्ञानी के सामने भी आता है, लेकिन वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। सेकंड में छूट जाए तो कभी दुख नहीं करेगा। प्यार करने का अधिकार भी ज्ञानी को है, सर्व से प्यार करके भी 2 मिनट के बाद भूल भी सकता है, तभी उसको अधिकार है प्यार करने का। क्रोध करने का भी अधिकार है, क्रोध करके 2 मिनट के बाद उसको भूल जाएगा कि मैंने कभी क्रोध भी किया, क्योंकि उसका द्वैत अंदर से गुम हो गया है। और स्वार्थ नहीं है, किसमें ममता नहीं है। तुम जो क्रोध करता है ममता से, स्वार्थ से, द्वैत में, इसके लिए क्रोध तुम्हारे लिए बीमारी हो गई। और ज्ञानी क्रोध से काम लेता है, तुम्हारे मन के मारने के लिए क्रोध रखा है, फिर सेकंड के बाद क्रोध है ही नहीं उसके पास, प्रेमी प्रेम है। शिव भगवान होके तुम्हारे मन का विकार जो है उसको वश करता है। कृष्ण ने जब कंस को मारा तो कैसे मारा होगा? क्रोध से। कैसे ही हंस के, कैसी शक्ल दिखाई होगी कंस को, ऐसी तरह से गुरु को भी ऐसी शक्ल करनी पड़ती है, ऐसा शिव का रूप धारण करना पड़ता है तुम्हारे लिए, नहीं तो तुम्हारा मन जिन जो है वो डरेगा ही नहीं। बोलेगा गुरु तो राजी है, मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, गुरु के पास आता हूँ वो तो बड़ी इज्जत देता है। गुरु तुमको निकाल के बाहर रखेगा, तुम जांचना तो मैंने कौन सी मिस्टेक किया जो गुरु ने बाहर निकाला है। आज गुरु ने नहीं प्यार किया है, गुरु ने नहीं देखा है, उसको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है गुरु को भी तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारा मन हमेशा उसके प्रेम में, इज्जत में, भय में रहे कि मैं ऐसा कोई भी मिस्टेक नहीं करूं जो मेरे गुरु को पसंद नहीं आवे। इसलिए ज्ञानी क्रोध भी करता है तो भी तुम्हारे वजह से, तुमको सुधारने के लिए, जैसे अपने मन को भी क्रोध से ही सुधारा है तैसे तुम्हारे मन को सुधारेगा। तो ज्ञानी लीला करता है, भोग लीला बोला, ज्ञानी भोग लीला करते हुए भी उसके विक्षेप में नहीं आता है, चाहे भोगना भी पड़े उसको सब विषय, तो भी वो निरासक्त है, अंदर में आसक्ति नहीं है। 2 मिनट के बाद वो छूट जाए तो उसको दुख नहीं है। तो ज्ञानी प्रारब्धवश होके कुछ भी करता है, चाहे उसके शरीर से होता है तो भी तुम देखता है तो उसने किया, उसके अंदर में नहीं एक का नहीं दो है, नहीं कुछ किया, 2 मिनट का बाद वो बुला सकता है। तुम स्वर्ग का सुख थोड़ा ही देखेगा, बोलेगा अरे वो बहुत स्वर्ग था उधर, तुम उसको याद करेगा, बहुत मजा था भाई, मैं आइसक्रीम खाने जाता हूँ, बड़ा मजा है आइसक्रीम खाने में, फिर रोज जाएगा उधर। भाई मैंने फलानी लड़की देखी बड़ी अच्छी है, फिर रोज उसके पीछे जाएगा। भाई मैंने ये चीज खाई, देखी, सुनी, ये गाना सुना, फिर रोज जाएगा। ये सिनेमा देखा बड़ी अच्छी थी, रोज जाएगा, क्योंकि तुम्हारी आसक्ति हो गई, इसके लिए तुम रोज उसी चीज के लिए जाता है। और ज्ञानी ऐसे ऐसे मजे देखते हुए भी आगे बढ़ा कदम पीछे नहीं हटता है। वो बहुत मजा था, बहुत अच्छा था, हमको फिर चाहिए, फिर तो उसके पास है ही नहीं तो फिर चाहिए, उसको चाहिए ही कुछ नहीं, वो इच्छा और वासना से ऊपर है, उसके अंदर कोई द्वैत नहीं है, उसके अंदर कोई भी जो द्वैत माना दूसरा नहीं है जिसका मैं मजा ले रहा हूँ, दूसरे से वो मजा नहीं लेता है। तुम समझते है ये प्यार करता है ज्ञानी सबको, तो दूसरे से मजा लेता होगा जैसे तुम लेता है, उसके नजर में दूसरा है ही नहीं। वो सर्व को ऐसे प्यार करता है जैसे अपने आप को, दूसरे को तो कभी देखा भी नहीं है भाई ये दूसरा आया है।
जैसे अपना आप एक अकेला है, तैसे ये है तो भी मैं अकेला हूँ, ये है तो भी अकेला हूँ। सारी दुनिया हमारे साथ है तो भी मैं अकेला हूँ। सारी दुनिया को प्यार करते हुए भी ज्ञानी समझता मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, अपनी आत्मा को। ये सर्व मम रूप है, ये सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। इसके लिए मैं अपने को ही प्यार कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं। जो दूसरे में अटकेगा, जो दूसरे को प्यार करेगा, वो मरेगा, वो जहर है। अपने आप को प्यार जिसने किया, अपनी आत्मा में तिरपत है, शांत है, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है दूसरे में, द्वैती नहीं है जिसके अंदर में, वो हमेशा अंदर में ही तिरपत रहता है। चाहे हजारों को प्यार करते हुए भी उसको एक सेकंड में भुला देगा कि मेरे लिए दूसरा था ही नहीं, कभी मैंने दूसरे को कभी देखा भी नहीं है, मैं अपना आप ही देखता हूँ, जहाँ था मैं ही हूँ। तो उसको ये भोग लीला कभी सताएगी नहीं। वरना भोग माना उसको पदार्थ मिलेगा या सुख मिलेगा चाहे दुख मिलेगा, दोनों में वो समान रहेगा। धीरज करेगा, अधीरज नहीं होगा। अज्ञानी दुख में अधीरज होता है, असुख में बड़ा शांति होता है, और ज्ञानी सुख में भी खास कुछ नहीं है और दुख में भी अधीरज नहीं है। धीरज से वो अपनी लीला जो है वो करता है। दुख चाहे सुख उसके शरीर पर आता भी है तो भी वो समान दृष्टि में, समान वृत्ति में रहता है, शांत में रहता है। उसके लिए नहीं सुख है नहीं दुख है, दोनों ही मिथ्या है। घबरा नहीं देता है। तुम्हारे पास कोई दुख आ गया तो तुम घबरा गया, और सुख आया बड़ा खुश, भाई आज तो मैं बड़ी मूड में हूँ क्योंकि मेरे को सुख है। तो तुम सुख किसको बोलता है, दुख किसको बोलता है? ये तुम्हारी कल्पना है। ज्ञानी इस कल्पनाओं से, द्वंद जोड़ों से ऊपर है। वो द्वंद जोड़ों में फंसता नहीं है, ये सुख है कि दुख है। इसलिए ज्ञानी को प्रारब्धवश कहीं सुख आएगा, कहीं भोग आएगा भी, और उसका शरीर जैसे तुम देखेगा तो हाँ सुख ले भी रहा है, तो भी उसके अंदर में सुख की भावना नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से सुख नहीं लेता, वो अपने आप में तड़पता है। जो भी सामने आता है उसको भी अपना आप देखता है, इसके लिए वो कहाँ गिरता नहीं है। और अज्ञानी थोड़ा भी सुख लेके गिर जाएगा और एकदम उसके चंबे में आ जाएगा। वो सुख उसको जैसे घसीट के लेके जाएगा अपने पास, फिर बार बार उसका मन बोलेगा वो सुख लियो। लेकिन ज्ञानी जो है वो सुख लेते हुए भी अपने सुख में है, फिर कभी उसको इच्छा नहीं होगी तो फिर वो सुख लियो, क्योंकि उसने दूसरे से नहीं लिया सुख, अपने आप से लिया। इसके लिए वो अपने आप में ही तड़पता है। द्वैत में ही सब दुख है, द्वैत में ही भय है। सुख जाने का भय भी तब लगता है, भाई मैं अभी तो सुखी हूँ, कल न मेरा सुख चला जाए, क्योंकि बैर से सुख लिया तो बैर का सुख तो चला जाएगा। लेकिन जिसने अंदर का सुख लिया वो अंदर का सुख जाता नहीं है, हमेशा हमेशा अंदर सुख है, और अपने आत्मा के सुख में रता रहता है 24 घंटा। ऐसा जिससे निश्चय हुआ क्यों अन्य के उसो आधीन। देखो ये भ्रम अंदर से छूट रहा है कि मैं किसी के अधीन हूँ। दिल और दिमाग पर किसका राज चल रहा है? संतुष्ट नर निर्द्वंद सो कैसे भला फिर दीन होगी। अब एक खरीद लो एक अष्टावस्त्र की, आसानी से पल्ले आने वाली है ये सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसे यहाँ पर फूट के पक्का करा जाएगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। दिन भर आके फाड़ फाड़ के जगत दिखते रहती है। क्या बड़ा मजा समझते हो, घंटे यहाँ बैठे आओगे अपनी मनमानी करो, ऐसे पक्का हो जाता है। बारंबार इसका अभ्यास, जो इतने ऋषि मुनि सन्यासी क्यों क्यों जगत से ही किनारा करते चले, क्यों दौड़े, और दौड़ करके भी नहीं कुछ पा पाए। मजेदार बात तो ये, इसलिए तो सच्चा गुरु होता है, उसको इतनी करुणा होती है कि तुम सच समझ के जहां हो वहीं मुक्त हो जाओ, और सच जान लो अच्छे से। वो तो एक कोई घटना देख ली हो तो परेशान हो गए देख के,
कि सच है तू आत्मा है, तेरा क्या लाभ, तेरे यहाँ लाभ क्या है। रोज दृढ़ता से अभ्यास करो। अंतःकरण से त्याग दिया है विषय वासना के कषाय को, जिसने जो द्वंद्व से रहित है, आशा रहित है, ऐसे पुरुष को देव योग से प्राप्त हुई वस्तु ना दुख के लिए है ना संतोष के लिए। कुछ भी उसे मिल जाए प्रकार, कोई वस्तु ना तो उसे दुखी करती है ना सुखी करती है। जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है, वह शीत उष्णादिक द्वंद्वों से रहित, शीत उष्ण रहित है और नष्ट हो गई है संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी, ऐसा जो समुचित विद्वान है उसको देव योग से प्राप्त जो भी भोग है, उसको प्रारब्ध भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। ऐसा अनुभव बनाओ अपना। प्रारब्ध में कैसा भी खेल बना पड़ा है, पर वो ना सुखी है, इसलिए कोई शिकायत नहीं। वो हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो कभी ये ख्याल नहीं करेगा कि अरे घर कब जाऊंगा, घर कब जाऊंगा। जो चल रहा है तो एज इट इज स्वीकार, वहीं का वहीं उसे आनंद है। तो समझा ऐसा, कब समझोगे फिर ये क्यों इतना असर आ जाता है, कहाँ चली जाती है अच्छी सोच। ज्ञान के वचनों को इतना कस के पकड़ो, लगन से पकड़ो, क्यों आने दिया, क्यों घुसी कोई बात अंतर में से। इसलिए तो बिल्कुल वो बाहर से अपने को ऐसा बना लेते हैं संत लोग। अंतःकरण से त्याग किया जिसने, अष्टावक्र चबे यही इच्छा वासना का ही है, इसने इच्छा वासना निकाल दी। ये अभ्यास जो करता है, न किसी बात की इच्छा रहती इसके अंदर, न वासना, इसके अंदर से विषय विकार मलिनता निकल गई है और द्वंद्वी जोड़ा जिसको दुखी सुखी नहीं करता है। मतलब कि सुख है दुख है, मान है अपमान है, भूख है प्यास है, सर्दी है गर्मी, ये सब प्राणों का धर्म, शरीर का धर्म, मन का धर्म, ये उसको देवे और आत्मा में जो जागृत होता है। परिस्थिति के अनुसार अगर सुख है, कभी दुख है, कभी मान मिल रहा है, किसी से अपमान मिल रहा है, प्रकृति में कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी सर्दी गर्मी, ये जो भी बंदी जोड़े लग रहे हैं इसको, ये सब वो प्राणों का धर्म यानी शरीर का धर्म मानता है, मन का धर्म मानता है और अपनी आत्मा में वो अंदर से संतुष्ट है। इसका धर्म खाना पीना, आना जाना, चलना फिरना, मान अपमान, शरीर जिएगा तो कहीं मान भी पा जाएगा, कभी अपमान भी पा जाएगा। शरीर रहेगा तो कहीं प्रकार से सिद्ध हो जाएंगे, कभी सिद्ध हो जाएंगे। कभी जो है भूख लगेगी इसको, कभी प्यास लगेगी इसको, ये इसका धर्म और मेरा धर्म है। ऐसे करके वो उसका साक्षी होता जाता है। सब प्राणों का धर्म शरीर का धर्म है, मन का धर्म, और अपनी आत्मा में ही जागृत होता है। खुद भगवान ही है, तुम्हारा क्या है इधर, तुम ही भगवान का है, तुम्हारा शरीर ही भगवान का है, ये शरीर ही भगवान ने धारण किया है, तो तुम्हारी चीज कहां से आई जो तुम त्याग और ग्रहण करेगा। पर जिसके अंदर में मलिनता विषय विकार बिल्कुल नाश हो गए हैं, माना कड़वा समझ के, जहर समझ के इसने त्याग किया है, इच्छाओं का त्याग कर लिया है, अंदर से मलिनता का त्याग कर दिया, इसकी दिल साफ हो गई है, प्योर हो गई है, सब में भगवान ईश्वर दिखाई देता है। बंदी जोड़ों में कभी भी कमती जाति कुछ भी होता है, उसके लिए वो सुख और दुख का फील नहीं करता। आत्मज्ञानी की सहज स्थिति बताई गई, कहीं कोई पहुंच बन रही है इस तक ऐसी स्थिति के लिए, लगने लगा ऐसा कुछ। बस करना यही है कि इतनी आत्मा का अभ्यास, इतनी बार बार आत्मा का चिंतन, बार बार भगवान देखने का भाव, धीरे धीरे ऐसा लगे कि कहीं कुछ अंदर से शुद्ध होता जा रहा है, और होता है, कहीं मन नहीं जा रहा, किसी के चिंतन में नहीं जा रहा, किसी के ख्याल में नहीं जा रहा, साक्षी बना हुआ है बस, उसका चिंतन भी नहीं।
अब उसके लिए सही तरीका तो ये है, इतना इस कार्य में जो लग जाए, सोचने से, बोलने से, तर्क वितर्क से नहीं कभी किसी को प्राप्त हो। इस कार्य में लगे लगे गुरुजनों ने इस सहज स्थिति पाली, ख्याल ही नहीं कर किसी बात का, लगे हैं बस अपने से अभ्यास में, लगातार गुरु के साथ लगे पड़े हैं अपने से। मन इतना भजन भाव में, सत्संग के अभ्यास में, ज्ञान की लगन में इतना गुम हो गया। शुरू में इसलिए वेद बात पर जो न चलते उनको लोग भ्रष्ट कहते हैं, दुनिया वाले कुछ भी कह जाते हैं, लेकिन वो ऐसे सहज हो जाते हैं। कल ही हम देख रहे थे कि कोई जीते जी का थोड़ा सा भी प्यार करके गया, केवल इतना ही प्यार कि सबको सत्संग के लिए कहना, तो भी उसके प्यार को कितने लोग कल सराहना कर रहे थे, कितना लोगों के अंदर भाव था, प्रेम था। अभी वो अवधेश भैया का हम देखते हैं, गए थे तो जहां रहे वो बस एक ही लगन थी उनकी। एक तो हल्ला मचाते थे कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, कि हम लोग जब मैनपुरी जाते थे, कोई बहुत ज्यादा ना तो भजन गाने का कोई ऐसे कोई ज्यादा अभ्यास हो पाता था, ना कोई बताने की, कोई ज्ञान की कोई कला, कोई ऐसे नहीं बताने का किसी किसी को बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, वो भी नहीं हम दिखते थे। घर के अंदर नहीं होती ऐसी गट्स की, लेकिन एक बात बहुत थी अंदर से, बस ये प्यार, भाव रूप में कठोर श्रद्धा। और करीब जो है 30 साल लगभग हो चुके थे हम लोग मिले थे, हम पढ़ाई की स्कूल में, तब से लेकर के अभी तक एक सा भाव हो गया, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बात नहीं, बस जैसा कहते गए वैसा होगा। और मुझे तो नहीं ख्याल कि उनकी कोई भी ऐसी बात होगी जो उन्होंने मुझसे शेयर नहीं की। इसलिए मैं देख रहा था जब से वो जुड़े, तब से उनकी घर परिवार, उनका व्यापार, उनकी बेटी की सगाई हुई तो वो भी यहीं पर ही अपने अपने गणेश जी से आते थे पहले सत्संग में। उनका बेटा IIT था, IIT से डॉक्टर पास हुआ था, अच्छी जॉब थी उसकी, उसके लिए सहज में बातचीत चली तो बात बन गई उनकी वहां पर। बेटा भी पढ़ लिख करके इतनी अच्छी जॉब में आ गया दिल्ली में, लेकिन वो सच्चाई से केवल पकड़ लिए उन्होंने, बाद में प्यार पकड़ लिया केवल, अलग गए ऐसे धुन में। हम जाते थे तो बस केवल वो 2 4 6 लोग ढूंढ के रखते थे, मैंने इस बार किस किस से मिलवा रहे हो, बोले हाँ भैया वो बीमार है, मैंने उसे बोल रखा है आपको लेके आऊंगा, उसको मैंने बोल रखा है आपसे मिलवाऊंगा। उसके पास जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है उसमें से। वो अपने 8 10 से मेहनत करके बैठते थे, उसमें 2 4 सत्संग में आना शुरू कर, 2 4 ऐसे रह भी जाते थे, छूट भी जाते, लेकिन वो प्यार करते रहते थे सबको सुनते थे, तो आदत थी। और अभी भी सब याद कर रहे थे कल अचानक ही हमारा बहुत भाव था गिरने का, इतना प्यार देके गया है, इतना हर वक्त जुड़ के गया है, अब जल्दी से आज के परिवार से मिले, अचानक ही ऐसा हुआ है। और अभी 10 दिन पहले जब हम मैनपुरी गए थे, तब एक दिन पहले ही अपनी डायलिसिस करा करके रवाना चल दिया वो, और शाम तक आ गया, और उसके बाद भी रुका नहीं। 15 20 लोग इस बात के लिए कह रहे थे, हमारी भी कोटी खटखटाई, हमारे पास भी फोन आया, हमें भी बोला कि निकल भैया आ रहे हैं, याद तो है, आना है, पहुंचना है, ऐसे करके क्या था अंत तक अपना जीवन इसी में कि क्या तैयारी करनी है, कैसे बैठेंगे, कैसे करेंगे, प्रसाद में कुछ कर लिया है कि नहीं, उसकी सेटिंग कर दें, और कब चुपचाप अपने खर्चे से कर लिया तो पता नहीं चलता। यही किसके लिए, और वो सब करके प्रसंग पूरा हुआ अच्छे से, कोई तो अंतिम शब्द उसके बार बार वही याद आ रहे, याद लगा याद 3 बजे निकल जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा रात में, कल मुझे भी डायलिसिस करा। तो जिस व्यक्ति की डायलिसिस चल रही हो वो अपने मन को इतना स्थिर रख ले, उसमें कोई ऐसा भाव नहीं, कोई बात नहीं, आ जाऊंगा, कौन सी शक्ति करा रही थी, प्रेमी तो करा रहा था। और इस दिन भी शरीर शांत हुआ है, एक दिन पहले भी डायलिसिस हुई है,
और फिर अपने रूटीन था रोज अपना टहलना। नाती तो हो गए थे, बड़ा खुश था। डबल नाती का तो पूरा फंक्शन उसने हम लोगों को बुला करके उसके जन्म पर अब इधर घर भी ले लिया था, वो भी उसको दिखा रहा था मुझे। अच्छे से सबको बुला लिया, सब गाड़ियां दौड़ गई मैनपुरी से, इधर से, फैजाबाद से, और खूब दिल से ऐसे कार्य किया। दिल्ली के प्रेमियों को भी जोड़ लिया। दिल्ली में भी सत्संग उसके घर के आसपास कहीं होता था थोड़ी दूरी पर, वहां भी ऐसे नियम से जाता था। उनको भी बड़ा तेजी तेजी करके बड़ा प्यार करता था। शादी करती थी सत्संग वहां पर। फिर इसी बहाने दिल्ली में तो कभी कोई मिल जाता था उसको, और सब दीदियों से भी प्यार करता था, हम लोगों से भी पूरा प्यार। वो उसको एड्रेस करता था तो यहाँ भी बात कर लिया करता था। पहले भी मुझे याद है कि हम लोग यहाँ से निकलते थे तो बस उसे पता लग जाती थी कैसे भी कि भैया जा रहे हैं, तो 3 दिन पहले सुबह हो जाती है, अल्लाह जा रहे हैं, मतलब पूरा मन कौन कौन चल रहा है, कौन कौन चल रहा है, कॉन्टेक्ट में रहता था, कोई पता लग जाती थी। तो शुरू शुरू में ध्यान है, बस अकेला ही बस में बैठता था रात में, और सुबह हमसे पहले वहां पर उसकी बस पहुंच जाती थी। हमारी तो फिर भी थोड़ा लेट पहुंचती थी गाड़ी, वो पहले ही वही दरवाजे भी खड़ा मिलता था, क्या रहे तुम पहले। मसाज ही मिल गया, ग्राउंड रूम मिल गया, फिर गाड़ी लेकर के भी आने लगा। मतलब साल में तो 7-8 बार लखनऊ की भी दौड़ लगा दी। हम लोगों से मिलना आकर के, छुट्टी के दिन विपरीत करके इसकी छुट्टी होती थी उस दिन यहाँ आकर के मिलता था। तो थोड़ा वैसे ही कुछ था उसका, और अपनी लगन में रहना, और धीरे धीरे सारी माया से अपने आप को धीरे धीरे समेट ले। एक दुकान करता था छोटी सी, वो भी धीरे धीरे फिर ऐसे कर दिया, बोले तो किसी करना क्या है। बच्चा जब उसका सेट हो गया, जॉब में आ गया, फिर तो टोटली बंद कर होता है कि सत्संग में इतना मन लगा कि इतना जो है बस सारे समय इसको लगता था मिलने मिलाने में आता था, सबको टच करने में, सबसे जुड़ने में। कहीं बैठ करके सत्संग नहीं ऐसे किया उसने, कुछ बताया कभी बैठ करके, बहुत बार प्रेरणा करता था तो हाँ करो तो सही करो। अभी सत्संग ही तो करता हूँ भैया का समय, सत्संग ही तो बताता हूँ। चलते फिरते सब किए से प्रेम से सेवा करते, और उसका प्रभाव मैं कल देख रहा था। मैंने तो ऐसे ही अचानक ही कल परिवार से जाके मिल के आता हूँ, चल तब बेटा भी इतना भाव रखता था, उनकी पत्नी आती थी हमेशा। जितने लोग कल जुटे बैठे थे उसके पास, खबर आने पर कि चल भैया आ रहे हैं, इतने सब लोग जैसे श्रद्धांजलि देने मुस्कुराए। तब लगता है कोई व्यक्ति कब केवल एक प्यार ही दे रहा है, किसी को प्यार से बोल ही रहा है, प्यार से केवल जोड़ रहा है, भैया भैया बस कर रहा है बस। उसी में ही हमने देखा उसका अपना जीवन सद गया, सब बातें छूट गई। तब कोई ख्याल नहीं, कल उसके सारे भाई बैठ के एहसास कर रहे थे कि कब कब मैं इसकी तो कोई झंझट है ही नहीं इसके लिए। तो अभी तक इतनी चिंताओं में रहते हैं, इतनी फिक्रों में रहते हैं, ये कब कब मैं इन सब बातों से मुक्त हो गया, बताइए कैसे कब बदल गई चीजें इसके जीवन में। मैंने ही बल्कि कहा कि तुम यहाँ से जब शिफ्ट होने की सोच रहे हो, यहाँ तुम्हारा मकान है, ये सब बोले सब हो जाएगा, भाई लोग हैं सब कर लेंगे, वही लोग ले लेंगे, और तो पैसे पेमेंट वाला तेरे को मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, मिलना हो तो मिल जाएगा। मतलब इतने भी इसको अंदर में जिंदगी को मिल ही जाए, मुझे ऐसा मिल जाए। और फिर एक दिन बड़े खुशी खुशी फोन आया कि मैंने यहाँ पर मेरा फ्लैट पसंद आ गया, बच्चे को ले रहे हैं हम लोग। मैंने अपने भाइयों को बता दिया, और वो भी फिर सब सही है, जिस भाई को ले रहा था उसका पोर्शन उसने फिर धीरे धीरे करके दे दिया। फिर 1.5-2 साल में सारा पेमेंट उसका पहुंचा था, लेकिन वो तसल्ली में था, वो कोई बात नहीं आ गया, तेरे पास है मेरे पास है क्या था। ऐसी ऐसी सहज पर सहज समझ वाला, कहीं किसी से बिगाड़ खाता नहीं, किसी से कोई झंझट नहीं, किसी बात में कोई बहाना नहीं, कोई बात नहीं। एक मतलब बेटी सगी, वो भी अमेरिका पहुंच गया था वो जॉब में, और वो बेटे की शादी में भी नहीं आ पाई, और वो घर के उसमें भी नहीं आ पाई, और भी कोई फंक्शन उसमें भी नहीं निकल पाई बेचारी वो। नहीं चांस मिल पाया, कभी उसके बच्चे छोटे होते थे, कभी कोई बात होती थी, कभी ऐसे नहीं, कभी कोई इसको शिकायत नहीं, कभी कल ऐसे बैठ के याद कर रहे, तो हमारे कोई शिकायत ही नहीं की इस बात में, कोई बात नहीं बेटा नहीं आ पा रहे तो आदमी खींचता ही है, 4 बातें बोलता ही है।
तब लगता है तो अगर सरलता में जी रहा है तो वो कब कब में किसी के दिल में स्थान बना रहा है पता नहीं। वो इच्छा क्षेत्र कब वो नहीं था। हम लोग व्यर्थ की होशियारियां दिखाते रहते हैं, व्यर्थ का चिंतन करते रहते हैं, वहां पर चिंतन ही नहीं, दीवार का नहीं। दीवार भी ऐसे रो रो कर कह रही थी, खामा का नेटवर्क खामा का बोलती थी, सर तो बोलती रहे जगना नाम सत्संग नहीं हो सकता। आती थी बीच में ऐसी बात है तो टोकते थे कि भाई लोगों को भी लगता था ये क्या झुका झुका था उसने ऐसे छोड़ दिया, बिल्कुल कुछ नहीं ध्यान देता है। लेकिन वो कहता इतना देना तो दे दिया ध्यान, ना करना ना करना, करता था जितना मिल जाता बहुत है। ऐसी समझ अगर बन गई, बाकी तो शरीर तो एक दिन सबका ही खरीला होता जाता, तो उससे पहले वो प्यार से कितनों के दिल में अपना जो है स्थान कैसे जुड़ करके सबको प्रेम दे दे करके दे दे, तो है जरूरत प्रेम की भगवान वाली। कौन हिसाब किताब रखे कि क्या रह गया, क्या छोड़ गया, क्या कर दिया। तो हम देख रहे थे उसके सिर्फ प्रेम का हिसाब किताब दिया जा रहा था। हर तरफ से आवाज आ रही थी, हम तो भी बोल के गए, हम तो मिल के गए, मुझे भी सत्संग में जोड़ के गए, हमें भी टोक के गए, हमको भी कहते रहते थे। बोले वहां से फोन कर करके गणपति वालों को ऐसे जोड़ता रहता था, कब आ रहे हैं भैया, तुमने बुलाया क्यों नहीं भैया, कोई जल्दी बुला लो, कब आएंगे, तुम चले गए कि नहीं। कल उसका जो है जो गाड़ी लेके आता था वो गाड़ी वाला भी बैठ के आता था, तब से आते थे उसके बाहर गरीब मंदिर होते नहीं, उसके पुजारी तक आके बैठे हुए थे, करते हम तो भी आकर के सत्संग सुनाते थे और हमसे आकर के बात सुनाते थे। और कब कब में आदमी से जिसके अंदर प्रेम है तो प्रेम तो हर जगह होता, प्रेम ही नहीं और क्या नहीं। कि भाई लोग याद कर रहे थे कि कैसे मैं तो एक बार बिल्कुल टूट गया था मेरा, कहीं बाहर मैंने बिजनेस सब किया था, सब गड़बड़ हुई थी, तो मुझे बस वापस लेके आने वाले यही थे। बहुत के रो रहे थे कि वो चला गया मेरे को, जबकि जाना मतलब तबीयत मेरी खराब रहती है, मुझे हिम्मत देता है। डायलिसिस की टेबल पर खड़े पर लेटे लेटे भी 3-4 लोगों से सुधार करते थे वहां तक। और प्रेम वाला स्वभाव था तो अपने साथ भाई थे वो लोग, बड़े भाई तो भी सही शामिल हुए, सब भाई एक ही बात कहते। बोले कोई दिन ऐसा नहीं आता था उसकी वो अपनी खबर देता था, अपना बात बात पहुंचाता, हालचाल ले लेता था, चलते फिरते ऐसे बात कर लेता था, आज ये हो रहा है, आज ऐसे हो रहा है। नहीं तो लोग अपनी सोच से तो दूरियां मान लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, रिश्ते उनके सूख जाते हैं, ये हो जाते हैं। और अब उसके हम देख रहे थे सभी भाई मिलकर के सबने एक ही लिया कि नहीं लिया, फायदा भले ही चले गए तो 50 साल से ही थे। बॉडी को तुरंत उन्होंने यहाँ बुलाया और पूरी निसार संभालने लगे। प्रेम होता है तो वही संभव होता है। आदमी सियानवाजी में रहता है, अपना अपना सोचता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई नहीं सोचता। हम ही अपने भावों से दूर हो जाते हैं, अपने भावों से नजदीक हो जाते हैं। इसलिए रोज गुरु सिखा रहा है, जहां परमात्मा ने रखा है, जिनके साथ रखा है, कि हमारा प्रेम है उनके साथ, हमारा मन खुशी में रहता है। तुम क्या समझते कहां से प्रेम मिले, जहां रखा है वहां तो तुम्हें दोष दिख रहे हैं, कमियां दिख रही, तो कैसे तुम्हें आनंद आए। ऊंच नीच भेदभाव की दीवार, तो ये अंदर वाला मन इन सब चीजों से गंदा होता है, ख्यालों से गंदा होता है। भगवान ने तो सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, हम ही नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मनुष्य देखो कितनी ध्यान में जीता है, अपने को तो सत्य करता रहता है, मैं सही हूँ मैं सही हूँ, ये खराब है, इनने मेरे तक ऐसा किया है। कि ज्ञान का अभ्यास क्या है, हम ही नहीं चंगे बुरा, ये मुसीबत है सत्संग। और हम जो सत्संग हम सुनते क्या है और प्रभु भी होता क्या है। इसलिए हम लोगों का सत्संग है कि अंदर से देखो हमारा कर क्या है, ये सब जो अंदर से जब गुरु मिलता है ये सब चीजें हमको समझा देता है।
आजकल तो रोज ये प्रेम की अमृत वाणी मिली हुई है, इसका अभ्यास करो बैठकर। कभी चली होगी शायद, हाउ टू क्रिएट लव इन अवर सेल्फ, कैसे प्रेम पैदा करें अपने अंदर, निष्काम प्रेम क्या होता है, कैसे परमात्मा से प्रेम करना है, कैसे हम प्रेम के सागर बने। उसके लिए केवल अवेयरनेस होने की जरूरत है। कल एक पॉइंट चला था परसों की, बी हियर नाउ लिव इन प्रेजेंट। प्रेम केवल प्रेजेंट में, इसी क्षण में हो सकता है। पास्ट या फ्यूचर की यादें हैं तो प्रेम नहीं है। इसलिए गुरु कहता है लिव इन प्रेजेंट। बुलाते हो हर बात को, माफी देते हो। तुमने माफी दी होगी हर एक को, तो भगवान के यहाँ भी तुम्हारी माफी के ध्यान। भगवान तो इतना करुणा करता है। कैसे भी दुराचारी से दुराचारी बोला भगवान ने, लिख के गए भगवान गीता में, ये बात बोल के गए। बस एक बार सच्चाई से मेरी शरण ले लेता और उसके सारे गुनाह माफ कर देता। दुनिया में कोई नहीं कर पाता है, तो भगवान के दर पर वो हमारे सारे दुर्गुणों को, सारे पापों को ऐसे क्षमा, उसकी नजर में माफी है। इसलिए सच्चाई से उसको समर्पित जब हो जाते हैं तो सब माफ कर देता है। सब सोचते हैं इसने मेरे साथ ऐसे चला, पर तो 2 मिनट पहले भी किसी ने तुम्हारे साथ उल्टा चला होगा, तो उसे तुम भूल जाओ, फिर से उसे प्यार करो। फिर आया बात कि ट्रांसफॉर्म योर पॉइजन इनटू हनी। कुछ लोग जो प्रेम तो करते हैं लेकिन साथ में ईर्ष्या रखते हैं, नफरत रखते हैं, मालकियत रखते हैं, गुस्सा रखते हैं। अब इतने सारे जहर जिस दिल में होंगे, उस दिल में प्यार जिंदा कैसे रह सकता है। खोज खोज के निकाल दो इस बात, ये तो आदत पड़ जाती है। और ये क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इसमें सावधान नहीं रहते, सत्संग को आते रहते हैं, सावधान नहीं, दोष देखने की आदत। पर ये मेरे अंदर का दोष है, ये नहीं जानते। बुराई देखना, खराबी देखना, किसी के स्वभाव में गलती देखना, और इसकी आदत बना लेते हैं। और फिर 2 चीजें डेवलप हो जाती है। एक तो वो दोष ये अंदर वाला भूल जाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो अपना ये गलती नहीं मानता। और दूसरी फिर गलती करते करते उसकी आसक्ति हो जाती है। अब तो ये वो निंदा का रस आने लगे ना अंदर में, फिर कहीं में फटाफट वो निंदा निकलने लगेगी, बुराई निकलने लगेगी। और क्यों होता है? क्योंकि तुमको अपना दोष पहचान में नहीं आया, तुमने उसको अपना गलती नहीं मानता है। अक्सर यही झगड़ा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये उसकी कमी है, इसलिए सही सिद्ध करने में हमेशा लगा रहेगा, मैं सही तो हूँ, सही तो हूँ, और गलती करता रहता है। तो दोष देखना हमेशा ये एक प्रकार की गलती होती है। तो उसी में ही सब चीजें आ जाती हैं, ईर्ष्या आ जाती है, नफरत आ जाती है, मालिकपना आ जाता है, गुस्सा रखते हैं, इतने सारे जहर जिस दिन में पल रहे हैं, तो उस दिन में बताओ प्यार कैसे जिंदा रहेगा? तो लगता है तुम्हारे दिल में प्यार जिंदा रह पाएगा? विश्व के साथ कैसे रह पाएगा? इसलिए मुझे लगता है विश्व में कोई भी ऐसी सांसारिक इच्छा रखी है तक अंदर में, तो तुम प्यार नहीं कर पाओ। प्यार के लिए बस, प्यार को केवल ऐसे थोड़ी बाहर से केवल बोल दिया, ढाई आकर बोल दिया। और उसको बनाने के लिए हाई टू क्रिएट लव, इसके लिए बहुत हम लोगों को बार बार ऐसे वचनों को श्रवण करो, मनन करो, अभ्यास करो, हर वक्त सचेत रहो कि कौन कौन सी ऐसी हमारे अंदर आदत पड़ गई है, कौन कौन सी बातें पड़ गई, तो बड़ा परेशान करती है। ध्यान रखना, आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन आप हमेशा परेशान परेशान और दुखी दुखी से रहेंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं हर वक्त? दोष दृष्टि। आपकी किसी के भी साथ दोष दृष्टि बनी हुई है, ये आदत पड़ गई है तो अंदर से। फिर आप कब कब में उसकी निंदा की बातें करते हैं वो पता नहीं है।
इसलिए सुकून नहीं मिलता। तो ध्यान रखना, इतने जहर के धीरज के साथ हनी में बदलते हुए देखो, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा। जहर जिसके अंदर जितना ज्यादा हुआ सोचो, उसको उतना ही समय लगने वाला है अपने जीवन में शहद बनाने में, टर्निंग और पॉइजन इनटू। और दुनिया से हम ऐसे प्रभावित रहते हैं कि इतना ज्यादा जहर बनाते रहते हैं, खराबी बनाते रहते हैं, चिंतन में से बुराई बुराई देखते रहते हैं। तो जो बदलते हुए प्रयास करोगे तो जरूर बदलेगा, ये कुदरत का नियम है। किसी पर क्रोध आ रहा है तो उसे अपने रूम में जाकर तपस्या करें कि अपनी शक्ल देखें आईने में, कि हम क्रोध में होते हैं तो इतने खौफनाक लगते हैं। सबके भीतर में एक छुपा हुआ राक्षस है और एक छुपा हुआ महापुरुष संत भी है। राक्षस हो तो संत बनने तक इंतजार करें, इसी तरह तुम्हारा पॉइजन हनी में बदल जाएगा। किस किस को ये बात समझ में आ रही है? अपना विष दिखाई दे रहा है, अगर है कोई विष, क्या तुमने उसको पूरी तरह से बदलने के लिए तत्परता रखी है? पहचाना भी है कि नहीं अभी तक? कितने दोष देखने की आदत है और बार बार दोषों का चिंतन है अंदर में, ये अपने आप में कितना बड़ा मेरे साथ, तो अपने साथ ही विष बना रही हूँ बैठे। व्यक्ति गया, जब उसको भगवान कृष्ण की फोटो निकालनी थी तो कैसे बाल रूप के उसने फोटो सुंदर निकाला था। फोटो उसका बड़ा फेमस है। कई सालों बाद पेंटर को एक ऑर्डर मिला था, तो ऐसे जो है किसी ऐसे आसुरी प्रवृत्ति ऐसे राक्षस का फोटो बनाया। उसने दिमाग दौड़ाया कि कहाँ जाऊं, फिर तिहाड़ जेल में गया, तो वहां के जेल के कैदी ऐसे होते हैं, कुकार होते हैं राक्षस, वहां जाकर के बनाता हूँ। वहां एक व्यक्ति को उसने देखा, वह कुकार चेहरा था उसका, निशान पड़े हुए थे, बड़ा ऐसा बाल बड़े हुए थे, नाखून बड़े हुए थे, आंखें बाहर निकल आई थी, क्रोध करने वाले भी देखे तो वहां तक मारने। तो देखा हमने, बिल्कुल शरीर के चेहरे का एकदम काला सा पड़ गया, आंखें इतनी लाल लाल सी आंखें, मैंने कि तो वास्तव में रूप दिखाते हैं जब कोई राक्षस हो गया तो ऐसा ही रूप कैसे निकला है। उन्होंने चुपचाप जानने की कोशिश करी, तो रिलेशन में भी थे हमारे को, ये कैसे हुआ है? कि वाइफ से मैंने चुपचाप बता दिया। बोले आप पूछो, इतना क्रोध है और सारे समय में उठा कर काम, हर समय परेशान, हर समय क्रोध। और परिणाम ये हुआ है कि बीपी इतना शूट होता है, इतना शूट होता है, इतने ऐसे हार्मोन डॉक्टर ने बोला है, ऐसे हार्मोन जिनके अंदर से निकले हैं उसकी वजह से की आंखें निकल गए कैसे, तो आगे से आ रही है हर वक्त से, और चेहरे का पूरा खून ऐसे काला पड़ गया। तो मुझे लगा मैंने कितना असर होता है। क्रोध करते समय थोड़ी देर के लिए आ ही आता है चेहरे को, देखा अच्छा लगता है इसलिए क्रोध करते हो चेहरे तो क्या करता हूँ। उसने उसको रोका और बोला कि मैं तुम्हारा फोटो बनाना चाहता हूँ। उसने बातें बातें बता दिया कैसे ऐसे एक राक्षस का फोटो बनाने आया है। तो वो बना रहा था उसका फोटो, आंखों में आंसू आ रहे। भाई तुम रो क्यों रहे हो, मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ करो, दुखी मत हो, तो बात सही थी मैंने बता दी तुम्हें। कहता नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद आ गया इसलिए मैं रो, ऐसी क्या बात याद आ, और आप शायद भूल गए हो 25 साल पहले आपने एक फोटो बनाया था बालकृष्ण। अब मैं जब छोटा सा बच्चा था, 3 4 5 साल का, तब आपने मेरा फोटो बनाया था। बोले हाँ वो तो फोटो बहुत बेकार था, बड़े ऑर्डर आए, बहुत कॉपियां निकाली थी। आज मुझे कुछ याद करके ऐसा दुख लग रहा है कि वो बच्चा नहीं था, और आज मैंने अपने कर्मों की गति से, अपनी आदतों से, अपने स्वभाव से मैंने अपनी क्या हालत कर, तो ऐसे पछताना आता है। इसलिए गुरु हम लोगों को इतना सावधान करते हैं
ये जहर भरो उससे पहले इसको बदल लेना, शायद तो बड़ी दुर्दशा होती है बाद में। कोई नहीं मिलता तो उससे कोई शिकायत करने वालों के पास तो बैठने को तैयार नहीं है, सीखने वालों के पास तो बैठने को तैयार नहीं। उनका मन ही इनके उनका इतना दुख बनाता रहता है। इसलिए जल्दी से इस बात को समझ लेना कि जल्द अपने जो है जहर को अमृत में बदलने की कोशिश करें। और उसी के लिए ये इतने सत्संग का ये सब नियम दिया जाता है। सत्संग में रोज नियमित आने से ये प्रक्रिया चालू होती है। सुनते 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 नियम होता है तुम्हारा, सुबह शाम के सत्संग का जब नियम होता है तो देखोगे पहले से कितना तुम्हारा मन मीठा सा होता है। सुनते सुनते फिर रोज देखना अपने आप छूटने लगता है, कमियां देखना छूटने लगता है। तो नियमित सत्संग, थोड़ा अपने दोष की उपेक्षा ना करें। अगर कोई तुम्हारे दोस्त कोई बता रहा है, तुम्हारी कोई गलती बता रहा है, जल्दी भागता है इंसान, देखो बोल कर देखो, एक सेंटेंस के बाद ही भागना शुरू हो जाओ। किसी बोल तुम्हारे अंदर ये बात है, तुम्हारे अंदर ये बात। और खास तौर से अगर वो बिल्कुल ऐसे नजदीक का हुआ है परिवार का, फिर तो देखो झगड़ा तैयार है। अपने को भी देखा है, सामने देखा, लेकिन भूल जाते हो कोई बता रहा है, फ्री में तुम्हारी कोई गलती बता रहा है, तो क्या दिक्कत है? सत्संग सुनते सुनते समझ में आ गई। हम सुन पाते हैं, धीरज रख पाते, तो अपने दोष की उपेक्षा ना करें। और अक्सर यही होता है, सिंस विल मल्टीप्लाई, क्योंकि हम उनकी उपेक्षा करते हैं। ऐसा तो क्या होगा, सभी ऐसे करते हैं। अपने को देखें, ऐसे कर करके हम बड़े आराम से अपने दोषों को बचा ले जाते हैं। तो कभी कभी तो उसकी तरफदारी कर देते हैं अच्छी खासी, अंदर है तो क्या होगा। पर और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद आदमी की आदत पड़ जाती है, फिर उसे वो अपना दोष दिखता ही नहीं है बहुत बात में। किसी देखो बुराई करने का या किसी के लिए खराब ख्याल करने का, किसी का दोष देखना स्वभाव बन गया तो बन गया, तो वो हट नहीं सकता, पक्का हो गया। तो जैसे ही व्यक्ति सामने आएगा, वैसा व्यवहार सामने आएगा, वो तुरंत उसका दोष। देखिए कितनी तुमको अपनी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। नियमित सत्संग, और फिर अपने दोस्त की उपेक्षा ना करें। द्वेष भाव हो तो तुरंत भगवान का दर्शन करें। बार बार ये अभ्यास सी गॉड एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। और संत जैसा स्वभाव जब ऐसा बनता है धीरे धीरे, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं संत वाला स्वभाव कैसे छोड़। ऐसे ऐसे ख्याल का बार बार मनन जब आए, संत निकलता था वो ऊपर से मेला डाल देती थी, संत निकलता था वो रोज वो तैयार करती थी, संत निकले तब इसके ऊपर डालो। एक दिन जब मेला नहीं आया, संत तो अपने अभ्यास में रहता था, रोज अपने मन को ऐसे थी। उसे संत को उस दिन आश्चर्य हुआ कि आज मेला क्यों नहीं, पूरा करने लगा। तो देखने उसको और ऊपर चला, बीमार पड़ी थी तो उसकी सेवा करके आया, ब्रेन लेकर हवादार कराया। ऐसा स्वभाव जब बन गया, टाटा भी हो रहा हो तो रुक दे पाए, कोई निंदा भी कर रहा हो इसका मना करके आओ। या कभी आता है खेल विद काइंड में, किसी को हम अपने अच्छे स्वभाव से जीते हैं, अपने अच्छे व्यवहार से, तो बस दोष दृष्टि रख करके उसकी बुराई देख करके मन में बुराई बना करके, और बाद में धीरे धीरे जहर को इतना भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं, खुद का ही जीवन विषैला हो जाता है। तो रिएक्शन उसी चीज के तो आते हैं, फ्रस्ट्रेशन के तो रिएक्शन आते रहते हैं। ये चार लोगों के सामने अगर दोष कोई दिखाए तो मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा आता है। चार लोगों में तो रिजल्टेड फील होता है, मान बहुत लगता है। और सबसे भी ऊपर हो जाएगा अभ्यास, इसलिए बोला नियमित सत्संग कम हो जाता है।
इन बातों का अभ्यास इसलिए दोबारा बोलेगा, कितना भी तुम्हारे दोष दिखा रहा है और तुम्हें क्या करना है, वो उसका शुक्राना कर पाओगे इस वक्त। और द्वेष भाव अगर हो किसी से तो क्या करो, तुरंत भगवान का दर्शन करो, फिर भी भगवान का दर्शन करो। मतलब स्वीकार भाव रखो, स्वीकार करने का, हर एक की हर तरह की पढ़ो, ये भी एक अंदर से समझ पैदा करो। एसी है तो ठंडक ही देगा, हीटर है तो वो गर्मी ही देगा, ये उसका गुण है, ऐसे स्वीकार करो। लाभ है तो लाभ का ही होगा, गेंदा गेंदा होगा तो होगा। यानी किसी भी तरह के जो स्वभाव संस्कार सबको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो जैसा इसके स्वभाव, और उसमें भलाई देखो, कुछ ना कुछ भलाई होगी उसमें, किसी ना किसी के लिए हितकारी होगी होगा। करेला है, कड़वा है, डैमेज नहीं करता, तुरंत थोड़ी है करेला, कितना तुम उसमें लगा के रख देना, उसमें नमक लगा के रख देना, कड़वाहट जाती है क्या उसमें? नींबू को कितना भी पानी में भिगो के रख देना, चार उसकी बढ़ी जाएगी। तो ऐसे ही इतना स्वीकार, तो किसी भी तरह से उसको बदलना है मुझे, तो चिंता नहीं के साथ दुनिया ना बदले, और अंदर से हमारा द्वेष का चिंतन चला जाए सारा, और दृष्टि खत्म हो जाए, तो हमारा उद्धार हो जाए और उसकी चिंता न हो। ऐसा करने से क्या होगा, हम अपने स्वभाव को बदल लेते हैं, तो हमारा सारा पॉइजन फिर हमें में बदलने लगेगा। और लगातार बोला क्रम क्रम अभ्यास, नियमित सत्संग, दोष की उपेक्षा ना करें, द्वेष भाव हो तो भगवान के दर्शन करें, तीसरी बात। चौथा, स्वीकार भाव रखें, हमेशा एक्सेप्ट करें हर बात को। और पांचवा, अभ्यास रखें, लगातार अभ्यास, क्रम क्रम में अभ्यास करें, समय कितना भी लगे, लेकिन ये अभ्यास छोड़े नहीं, हार नहीं जाए। तब तो यहाँ बैठना है या सत्संग में आना कोई लाभ बनेगा। और उसी में आता है इस अभ्यास में ही कि अगर समय समय पर आवश्यकता लग रही है मन की रीढ़ता को मिटाने के लिए, तो गुरु से जरूर काउंसलिंग करें, बताएं, ये तो बताएं। नहीं तो यहाँ बताना, गुरु से बताना बंद कर देते हैं तो ये किसको एक्सक्यूज मिलता रहता है। और बड़ी जल्दी हम अपने को बदलने के अलावा जैसे हैं वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, तो चलता है, संकल्प भी हो जाता बात, ऐसे थोड़ी हम सुनने की बात है, थोड़ी ब्रह्म ज्ञान की, इस चक्कर में बच्चे रह जाते हैं। ये यहाँ आने वालों के बारे में बता रहा हूँ, बाकी जो यहाँ नहीं आ रहे उनकी तो बात ही छोड़ रहे हैं, जो तो चर्चा ही मत सोच रहे हैं। ये जो 25-25 सालों से यहाँ आ रहे हैं, 20-20 सालों से आ रहे हैं, देखा करो मन कैसा है। कभी शुरू शुरू में जोश आया भी होगा अपने को बदलने का, उसके बाद देखो अब बदलना तो गुण और अपनी खराबियों को सही से करना लगते हैं। यहाँ तक देखा है, कभी सोचा था कि चलो अपने को बदलेंगे, जब बदल नहीं पाए तो अंगूर कैसे हो गए, देखो कितना। मैं तो यहाँ तक देखा है बहुतों को गुरु में दोष लगा के, गुरु में कोई खराबी देख करके, सत्संग में कोई खराबी देख करके बैठे आते हैं, अपने को नहीं बदल पाते, अपने स्वभाव को बदल रहे हैं, अपने किसी को चेंज लिया है, वो नहीं आता। बहुत उसके दुनिया ना बदले बदल जाए हम, कौन में मिलेगा परमात्मा। और यहाँ तो गुरु की समझ ऐसी है, यहाँ इतना प्रेम मिलता है गुरु का, पढ़े 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 पढ़े, जितना भी जिद्दी था वो धीरे धीरे मिलता है। इसलिए तहे दिल से गुरु का शुक्राना है। और अपना भी, बिना तुम्हारी अपनी कृपा की हो ही नहीं पाएगा ध्यान। तो ऐसे ऐसे स्वभाव संस्कार होते हैं, जटिल होते हैं, तो सांस साप बन जाती है, पता नहीं चलता तुम्हारे आते, पता है नहीं, तब ऐसे हो जाता, तब खेल ऐसे बन जाता। इसलिए लगातार अभ्यास में है, बार बार इसका अभ्यास करो। अभ्यास में ही इसलिए गुरु लगाना चाहता है कि जितना अधिक तुम भजन भाव में, भगवान के चिंतन में,
सत्संग की लगन में, किसी को सत्संग सुनाने में, सुनने में, इसमें लगी हो तो तुम्हारा ये मनुष्य बदलता है। गीले कपड़े को ऐसे आग नहीं पकड़ती ना, तो मन जब इन भावों में डूबा रहता है, भजन भाव में। कुछ लोग फिर इस मन को जीतने के लिए सेवा के द्वारा जुड़ते हैं, उनके भी देखो कि मन जरूर बदले, तो एक लगन में अपनी सेवा में लगे। गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, इस लगन में फिर ये मन धीरे धीरे ठीक, मन ठीक होता है। तो इन सब बातों को समझना, गुरु भाव इसलिए बोला गया, सब साधन का मूल दुर्लभ सतगुरु प्रेम इसलिए बोला गया, ये तो बदलता नहीं। बड़े इसको तरीके आते हैं अपने को बचाए रखने के, तो अपने जहर को ये बदलने की देखो। तो इसी तुम्हारे अंदर एक संत छिपा है, तुम्हारे अंदर एक जो है अपना को भी मिला हुआ है, असुर भी छुपा हुआ है। तो राक्षस हो तो संत बनने तक इंतजार करें, इस तरह तुम्हारा पॉइजन हनी में बदल जाएगा। तो ये भी रोज लगातार ये प्रयास करें, तब ये पॉइजन इनटू हनी। पहला बोला हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, मन की घड़ी पीछे और आगे भागती है तो डांट करके प्रेजेंट, आज में जियो, अभी के वक्त को देखो, आज क्या हो रहा है। लेकिन वो आदत पड़ जाती है पुरानी पुरानी बातें सोचना, पुराने के करना, पुराने दोषों का चिंतन करना, दूसरों को बोलना, आज के बर्बाद का चिंतन, प्रेजेंट को स्पॉइल करना। तो तीसरा बोला डू नॉट एक्ट व्हेन यू आर इन नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज नेगेटिविटी ब्रिंग्स नेगेटिविटी, ये भी सावधानी रखा करो। जब तुम्हारे अंदर से किसी बात के लिए नेगेटिव हो ना, तब उस वक्त कुछ ना करो। एंगर ब्रिंग मोर एंगर, एक्ट व्हेन यू आर इन द पॉजिटिव मूड। बुरे विचार होने पर कर्म मत करो, क्योंकि बुराई बुराई को जन्म देगी। ये कैसे पता लगे? जब मेरे अंदर में कोई नेगेटिव बातें हैं, कोई क्रोध है, कोई किसी बात की विक्षेपता है, किसी बात का टेंशन है, उस वक्त एकदम शांत हो गए। तो उस वक्त तुमने कोई व्यवहार किया, कोई भी कर्म किया, वो गलत ही होगा गारंटेड। जवाब कब निकलते हैं अंदर, खराबियां कब निकलती है, किसी का खुद का प्राणा कब निकलने लगता है, जब नेगेटिव हो। बच्चा लेकर के आया, पिताजी अच्छे मूड में तो शाम को पार्टी चल रही थी, तब आके रिजल्ट दिखाया, अरे कोई बात नहीं, आगे अच्छा कर लेगा। तो दूसरे दिन सुबह जब उसको सिग्नेचर कराने आया, तो उसकी पढ़ाई कराने लगे बताए। तुम भी जब अच्छे मूड में होगे तभी अच्छा व्यवहार कर पाओगे, ध्यान रखना। और तुम्हारा मूड चौपट है तो ठोक करेगा किसी, इसलिए बार बार देखो, अपना देखो तुम्हारा मूड कैसा है, तुमने क्या, तुम्हारा असल में वही, हमें वही मिल रहा है जो हमारे दुख हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। टीचर ने परीक्षा ली ना, सब स्टूडेंट्स को एक काम दिया, इस पर लिखो जिन छात्रों से तुम्हें द्वेष है, जिनसे मन मुटाव है, उसके नाम लिखो। सब लिस्ट बनाने में लगते हैं, जिनसे झगड़ा है, जिनको। केवल एक ही लड़का था, उसने कुछ नहीं लिखा। चलेगा क्यों, तुम्हारा किसी से झगड़ा नहीं? बोले नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा किसी से कोई झगड़ा, मुझे किसी से कुछ ना, किसी से मेरी कोई कामना, ना कोई इच्छा, ना मेरा किसी से। बाद में चेकिंग हुई जब सारे नामों की, तो केवल उसका ही नाम किसी ने नहीं लिखा था, क्योंकि उसकी भी कॉपी कैसी थी। ये तो ध्यान रखना, इधर सजे उधर बजे, इधर तुम कुछ लिखोगी तो उधर बच जाएगी, और पता नहीं चलता है। हम दोस्तों भी पता थोड़ी लग रहा है, और ये प्रकृति ऐसी सच्ची है। इधर तुमने किया तो कभी भी एक्ट नहीं करो, कभी ऐसे नहीं करो जब तुम नेगेटिव। समझदार लोग तुरंत अपने को ऐसे शांत करके सीखें। देखो पहले अपने को ठीक करते हैं, दुनिया ना बदले, मुझे अपने को खुश रखना, मुझे अपने पास
क्योंकि तभी तो मेरे से जो भी कुछ होगा वो अच्छा हो पाएगा, ये तो अच्छा होगा ही नहीं। तो पैर पटक के गुस्से में मनमना के तो कुछ करते उस समय वो अच्छा काम हो पाए, कोई ना कोई चूक हो जाएगा। और इसलिए डांट ज्यादा लगती है, तरह से बिगड़ते हैं काम, सेवाएं खराब होती है, झगड़े और बढ़े जाते हैं इसलिए, क्योंकि द्वेष में द्वेषी फिर और बढ़ा देते। तो हर वक्त चेक करो कि तुम्हारा मूड ठीक है। डोंट एक्ट व्हेन यू आर इन नेगेटिव थॉट्स, बिकॉज नेगेटिविटी ब्रिंग्स नेगेटिविटी। क्रोध को जन्म देता है। अच्छे विचार होने पर ही करो कोई भी कार्य। जब भी तुम बन के किसी को प्यार करेगा तो तुम उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। जब तुम बन के किसी को प्यार करेगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं। जब नेचुरल और नॉर्मल हो जाओ तब जाकर के प्यार करना चाहिए था। अब इतना प्यार करते तो है, सॉरी बोल तो दिया है, तब भी असर नहीं करती। नॉर्मल नेचुरल हो जाओ, करता बन के नहीं, बनावटी स्माइल के साथ नहीं बात बनेगी। और जब नेचुरल हो, नॉर्मल हो, तुम्हारा सहज मुस्कुराहट है, तब तुम्हारी बात करता हूँ। चौथा, प्रेम को बढ़ाने में सहयोग देगा तुम्हारा, शेयर करना सीखोगे, बांटना सीखोगे अपने जीवन में। जो हमारे पास है उसको हम बांटे, हंसी खुशी सब में बांटे। और बांटते समय भी कौन सा अंदाज होना चाहिए? हंसी खुशी, वो बना करके चिंतन करके कुछ कर रहे हो तो पसंद नहीं आता। पर आदमी कोई बांटता है ना, उसका मूड ठीक नहीं है तो देखो उसके हाथ तो भी लेता है, चेक करते रहते हैं, किसी को ज्यादा तो बात है और कोई ऐसा खुश होकर किसी को बांट रहा होता है उसको सब ले। तो शेयर करना भी गुरु हमें सिखाता है। दुनिया में क्या बांटो सबको? सत्यता बांटो, खुशी बांटो। कितने लोग कह रहे थे उमंग से गाओ भजन, अच्छे से गाओ, और हम कभी ऐसे कोई सुस्ती से भजन गाते थे ना तो अब भैया यही होते थे, यही बात है, थाली तो बजाओ। उस दिन भजन सुना है किसी ने, तो भैया आपके आने पर उस दिन मेरे को 3 बार उन्होंने फोन कर करके बोला था, ये वाला भजन तुम गाती हो ना, ये वाला भजन जरूर गाना का बढ़िया है। कौन सा था वो? बहुत सुंदर भजन था, उमंग का भजन था। बोले मैं गा नहीं पाता हूँ पर तुम गा दोगे, तुम अच्छा गा लेती हो, अच्छा गा लेती, गा ले जरूर गाना। तो किसको याद कर रहा है? क्या याद रह जाएंगे? तो समय तुमने अपनी यादें कौन सी छोड़ी है? जब देखो तो मुंह बुला के चल, जब देखो तो पकड़ से खाई, तो कौन सी यादें बनाएंगे? पता रखनी चाहिए तो पूरा नहीं है। ये पहचान बनी होगी तुम्हारी। अरे बाबा बड़ा अच्छा लगता है, ये नहीं पहचान बन रही। सरल बनो शायद, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं। एक छोटा सा तो काम करने आए हैं, हंसी खुशी बांटने। और दुनिया में ज्यादातर लोगों से क्या बांटते हैं हम लोग? दुख को बांटते, हम लोग दूसरों को बांटने बैठे, शेयर करने के लिए बैठे। खुशी हम अपने पास रखते हैं, दुख जाके बांटते हैं। प्रेम जाकर दूसरों में बांटेंगे तो हमारे अंदर और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। चलिए हम उसका चमत्कार देख रहे थे, क्या बांटा था सबसे? तो इतना प्रेम अगर जाकर के बांटेंगे तो हमारे अंदर और भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाता है अपने आप। कह रहे थे वो कॉलोनी में भी सीनियर सिटीजन करके उन्होंने ग्रुप बना लिया है, तो अलग अलग तरह के होते हैं आजकल फ्लैट्स में, पूरे सबके संग लोग जैसे शाम को टहलते थे बड़ी उम्र के लोग। और कभी कोई बैठ करके उन्हें जो है खुद नहीं बता पाते, वाणी सुनो गुरु जी, वाणी सुनो, देखो हमारे गुरु जी। तो अरे को चल बस ये भी नहीं देखते थे कि वो सुन भी रहा है कि नहीं समझता, इसलिए उन्होंने की बात थोड़ी सी इरिटेट होती है। तो हमें गुरु जी कदर तो है नहीं, अरे को बताते रहते।
किसी भी गाड़ी में बैठ जाते थे, भजन लगाओ, ये क्या चला रखा है, तो हम भजन लगा देते हैं, हमारे से जोड़ दो, बड़े चलाने लगते थे उसको। अरे वो सुन लिया है, टैक्सी ड्राइवर है जो अपना काम करता, पर वो अपने को इस काम कर रहे थे। डायलिसिस जाते थे तो दो चार लोगों की दोस्ती से, कैसे हो कैसे हो, आओ चलो वाणी सुनो, सत्संग सुनो। कुछ लोगों को लगता है, उनको लगता था इसको कदर नहीं कर रहा, उसको भी तुम सुनाया यार, उसको भी बताया यार, और उनका प्यार था, वो अपना प्यार करके प्यार सब आके चला यार, तुम्हें कोई लेना देना नहीं बात, तुम क्या कह रहे हो, क्या समझ रहे हो किसी का। लेकिन बाद में आज आज उनके प्यार को सब याद कर रहे थे, चलते फिरते लोग भी याद कर रहे थे, याद करते थे। पहले बोली कि मतलब जब तक हमारे आने में 1 घंटा लगता था, और वो सुबह से ही एक्टिव हो जाते थे, पहुंचे तो 9 बजे पहुंचे, 10 बजे तक पहुंचते थे सभी लोग। तब तक तो बस वो उनको यही रहता कैसे सबको बुला लो, किसको बुला लो। 5-6 चक्कर तो अपनी गली से वो जल्दी से सत्संग, जहाँ पे सत्संग सेट हो जाता था वहां के लगाते थे। सम्मा को छोड़ा है, कभी इसको छोड़ा है, जल्दी इसको छोड़ा है, लौटा है, फिर चले आए। ये काम करा तो वहां कोई दिख गया, अरे चलो तो मैं तो इसी प्यार में तो देखो जीवन अच्छा बन गया। हम इसी प्यार को याद कर रहे, हमारे पास आए आते थे, हमें हम पे बैठते थे, ऐसे करते थे, हमें भी ये समझाया, हमें भी ऐसे सिखाया। जाने के बाद तो उसकी किसी याद नहीं आती, ध्यान रखना। क्लिक कर लो, सबसे प्यार जगत में कोई नहीं बनाया, इसलिए उसमें मुझे सब में एक ही नाम। तो शेयर करना, तो हंसी खुशी को बांटना, इस स्वभाव को बदलो। तो हम हर एक के संग बैठ करके अपने दुख दर्द बांटते हैं, कमियां बांटते हैं, खराबियां देखते हैं, खुशियां बांटो, उमंग बांटो, प्रेम बांटो। प्रेम जाकर दूसरों को बांटेंगे तो हमारे अंदर और भी बढ़ता जाएगा। बहुत लोग प्यार करते हैं और वापसी की इच्छा रखते हैं। प्यार जब हम किसी को खुश करते हैं, प्यार जब हम किसी को खुश करते हैं तो डबल खुशी अंदर में आती है, तो रिटर्न तो हमको उसी समय मिल जाता है। प्रेम मुस्कुराहट बांटने के कंजूस नहीं बनो। दादा के 10-8 प्रकार के कंजूस है, उसमें ये भी कंजूसी है कि हम होते हुए प्रेम जरूर प्रेम नहीं पाते, और बड़ी आसानी से कभी किसी के दोस्त दिखाएंगे, कभी किसी के कभी दिखाएंगे, कभी किसी की बात में कभी दिखाएंगे, जबकि हमें क्या हमेशा करना है, कर लें सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं है। और अच्छे अच्छे लोगों से चूक होती है। प्रेम कर्म खाते रहे जग में तो भली करा, यहाँ इन्हीं बातों में पड़े रहते हो, वैसा वैसा वैसा, क्या करना है। तुम गए, तुम प्रेम करके उल्टी बहुत टांग लगाते थे कभी बात, किसी की बातें आकर के हमें तो बता, तुम प्रेम कर पाए उससे, अपनी बता, तुम प्रेम करके तो उसके किसी ऐप को छुपा सकते हो, वैसे थोड़ी कर। तुम्हारे प्रेम में इतनी ताकत हुई कि तुम्हारे प्रेम में वो विवश हो जाए अपनी उस बात को बदलने में, गुरु के प्रेम में संभव हुआ। वो ऐसा प्रेम करते, इसलिए प्रेम वाले के हृदय में सबके लिए पहले माफी होगी, क्षमा कर पाना हर एक के स्वभाव संस्कारों को, किसी के अवगुणों को, किसी की बातों को, ये उसका जैसे सहज स्वभाव बन जाए। और जो पकड़ के बैठने लगा किसी की बातों को, उसका तो बेड़ा टूट जाएगा, उसका कचरा 1 घंटा करता रहेगा। तो क्या है, राजा है आप लोग, इतने सालों से सिखाने के बाद भी देखो कितना प्रेम आ रहा है, कितना निकल पा रहा है। प्रेम को हम कैसे, हर वक्त हमने अभी अपने घर को मंदिर बनाया है, नहीं ऐसा तो नहीं, तो कलेश का अड्डा बना रहा है। फिर बाद में शिकायत करते रहते, बच्चे हमारे पास बैठते नहीं है, कोई हमसे बात नहीं करता, जीवन में शिकायत कर पाते। और कभी देखा तुमने, एक मंदिर बन जाता वहां सब लोग आके बैठ जाते, तो अपने जीवन को, अपने घर को ऐसा मंदिर जैसा, इतना फुल एवरीबडी होगा, हर एक के लिए कैच पाओ, तब तो खुल जाएगा, तो कैसे होता है।
प्रेम मिलता है तो किसी को, तो देखो कहाँ से लोग ऐसे क्या प्रेम वही बांट रहा है जो पहले अंदर में कभी किसी बात के लिए जो व्याकुलता नहीं रहती। यानी वे इतने तंग दिल हैं तो हंसते नहीं है, जो खुलकर हंसते नहीं है। प्रेम मुस्कुराहट बांटने कंजूस नहीं बनो। बहुत लोग तो तुम्हें खुलकर हंसते भी नहीं दिखेंगे, यानी इतने तंग दिल हैं वो खुलकर हंस भी नहीं सकते। यहाँ तो नहीं बैठे ऐसे लोग। क्यों हो गया? अरे जब तक आगे के दांत है हंस लो। लगना पड़ता है भाई, दांत रहेगी तेरे। इसलिए हंसने मुस्कुराने की कभी कंजूस नहीं करना चाहिए। लाफ माइल्स और माइल्स स्माइल। आके लगाओ, कभी हंसो, किसी को हंसाओ, देखो प्रेम करो है क्या, या प्रेम जगत में सार। और क्या फिर हम इतनी ख्यालों से, इतनी बातों से, अननेसेसरी की ऐसे बातों से अपने मन को भरे रहते हैं। तो कभी हंसी की बात आती भी है ना तो तुम सोचते रहते हैं क्या कौन है हम कुछ नहीं कर पाता तुम्हारा। तंग दिल होता है ना तो कुछ नहीं करता, तंग रहता है। इसलिए गुरु हमारे दिल को ऐसे उदार कर माइल्स ऑफ माइंड, बिना इसके कारण कारण तभी हंसना, बिना कारण की हंसना। ये आदत बनाओ अपने अंदर। तो बोला इसमें दुख बांटते हो जो रिटर्न, मुस्कुराहट बांटने की कंजूस नहीं बनो। बहुत लोग तो खुलकर हंसते भी नहीं है, यानी वे इतने तंग दिल हैं जो खुलकर हंस भी नहीं सकते। आजकल जगह जगह पर गार्डन्स में लाफिंग क्लब खोले जा रहे हैं जहां पर खुलकर हंसाया जा रहा है, और उसका इफेक्ट देखते हैं कि जो खुलकर हंसना सीखते हैं ऐसे ही झूठ में भी हंसते हैं ना, तो धीरे धीरे उनके लंग्स ऐसे फैलते हैं और उनकी हार्ट की आर्टरीज वगैरह खुलती है। ये थेरेपी के रूप में आ गया, लाफिंग थेरेपी आ गया। शुक्र करो सत्संग में बैठ बैठ कर के गुरु की हमें सही समझ दे रहा, नहीं तो दुनिया में इतने संग दल है, सही सत्संग है तो ये तो परेशान करेगा, खुल के हंस भी नहीं सकते हैं। इतना साल पहले हंसे थे। खूब दिल खोल के हंसना सीख लो और कुछ नहीं अच्छा। जहां पर खुलकर हंसना सिखाया जाता है, क्योंकि जिंदगी का नाम है जिंदा दिली। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। गंभीर होना छोटे छोड़े, बहुत लोगों को घुट घुट करके प्यार करते हैं। यही बोला, गंभीर होना भी बहुत अधिक अधिक गंभीर होना ये भी छोड़ते जाए। घुट घुट करके बहुत लोग घुट घुट करके प्यार करते हैं, उसमें बदबू हो जाती है, लेकिन बहता पानी कितना फ्रेश होता है। और एक प्रेम के स्वभाव को ऐसा बहता हुआ बना देता है, चलते फिरते क्या कोई ले जाए। और लोगों को हर वक्त चिंता सी रहती है, खुश होकर बात करके से कुछ कुछ मांगे ले आए, क्या ले आया मांग सकते, खुश हो गई तो जाएगा और क्या हो। इसलिए बांटते रहते हैं, किसी को 60, किसी को थैंक्स दे दिया, किसी को अच्छी भावना दे दी, किसी को शुभकामनाएं दे दी। चलते फिरते अगर कोई सेवा हो भी रही तो क्या दोबारा जा रहा है, तो क्या हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा सावधानी रख के चलना चाहिए हमेशा, लेकिन इतने भी तंग दिल नहीं ऐसे नहीं, पता लगा नौबत तलाक तक पहुंचे। हर वक्त जो है सोचे जा रहा है कब मिलेगा, खुल करके मिलो ना किसी से, क्या दबे 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 देखने को प्यार किया तो डर के नहीं कर पाते हैं। प्यार है तो क्या बात है, अपने बच्चों से प्यार है, घर वालों से प्यार है, और पड़ोस से प्यार है, तो घुट घुट करके नहीं जीना चाहिए। जहां पर खुलकर हंसना, और जब हमेशा पसंद भी ऐसे स्वभाव वाले लोग आते हैं जिनसे आपको खुद की पसंद कैसी है, कौन पसंद आता है, बस सीखते नहीं होते। हम भी ऐसे बस सत्संग में बिठाल बिठाल करके ये गुण डाले आते हैं, तब धीरे 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 नेक नेक पर्वत तक जाया है कि नहीं।
दोस्तों के सुना रहे हैं यादव जी दोस्तों ना लीजिए आप छे आगे जो मना बोल सही में आपने सिखाया है ऐसे बात करना दादी और वो दीदी चाची का क्यों हंस रही फालतू की दांत फाड़ रही है ऐसे आपने सिखाया है यही आके हंसना नहीं तो फालतू भी हंसी जा रही भाई घर में तो गुरु जी का हंसने वाला जो फोटो है वो बस उसको सुंदर भी फोटो लगता नहीं आके मन तो जाती है देखा गाँव का तो लोग तो यही कहते हैं कि आप कोई बात है जो हंसी फालतू हंसी तुम ऐसे लोगों से ज्यादा रहते हो हम तो हंस के मतलब कभी हम 4 दिन पहले बीमार थे तो आज नहीं हंस पा रहे हैं वो 4 दिन बीत भी गए अब तो खुश रहो ऐसे खुश रहे उस तरह जो खुश नहीं रहे तो यहाँ नहीं आए